और संविधान को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। संविधान दिवस भी मनाया जाना चाहिए आवश्यक रूप से। तो ये मांग मैंने किया है और देश के तमाम जिला मुख्यालय में संविधान की प्रतियां भी रखी। वो जैसे में समझे वैसे में हमको समझाना चाहिए और उसके लिए सबसे सशक्त माध्यम है संविधान मेला। उसमें हम गीत गा करके नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज मेरे साथ में है एडवोकेट धनीराम बंजारे जी, जो कि छत्तीसगढ़ से चलकर आज उत्तर प्रदेश की धरती पर आए। सर, आप जिस तरह से पूरे भारत देश में जाकर संविधान पर चर्चा करें, आखिर ज़रूरत क्या पड़ी इस चीज़ की? ज़रूरत इस बात की पड़ी है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। ये संविधान के लागू होते ही दुनिया वालों ने ये बात कही है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। उस अच्छा संविधान के रहते हुए भी भारत देश की हालात इतनी बदतर क्यों हो रही है? मेरा सवाल ये है। मेरा मानना है कि जब संविधान अच्छा है तो उसका अच्छा प्रतिफल देशवासियों को मिलना चाहिए। अच्छा संविधान का सम्यक पालन होना चाहिए, लेकिन पालन हो तो कैसे हो? अभी तो पर्याप्त जानकारी भी नहीं है हमें, संविधान की पर्याप्त जानकारी हमें नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ कि पर्याप्त जानकारी होती तो हम उसकी रजत जयंती मनाते, उसका स्वर्ण जयंती हम मनाते, संविधान दिवस को देश भर में मनाया जाता, उसे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में स्थापित कर लिए गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से 26 जनवरी सन 1949 को भारत देश का संविधान लिख कर तैयार हो गया था और 26 जनवरी सन 1950 को कानूनी तौर से मतलब लागू हो गया था। तो सर, क्या लगता है कि आज भी आज़ादी के 75 साल बाद संविधान पूरी तरह से लागू नहीं है? देखिए, लागू जो शब्द है, जिस दिन से संविधान लागू हुआ, घोषित हुआ संसद में, देशवासियों ने, जो हम भारत के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, उस दिन से 26 जनवरी 1950 से लागू है। किंतु जिस बात की हमें ज़रूरत है वो है उसका अमल में आना, उसका पालन होना। ये नहीं हो रहा है। नहीं, किस आधार पर कह रहे हैं कि जो पालन में लाना है कैसे नहीं हो रहा है? जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट कहा है कि इस देश का नाम भारत है, अर्थात इंडिया है, जो राज्यों का संघ होगा। तो इंडिया या भारत की जगह हिंदुस्तान कहते हैं तो केवल हिंदुत्व को बोध करता है वो, तो बाकी का क्या होगा? लेकिन हिंदुस्तान जो शब्द की बात कर रहे हो वो कहने वाले तो बहुत कम संख्या में लोग हैं, जबकि भारत और इंडिया से ही संबोधित करते हैं। तो ऐसा क्या खतरा है कि कुछ लोगों से डर लगने लगा है लोगों को? मैं कोई खतरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत कहने वाले भी बड़ी तादाद में होना चाहिए, पूरे देशवासी को होना चाहिए। जो हिंदुस्तान कह रहा है वो कहता रहे, और वो हिंदुस्तान कह के वो संविधान के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन कर रहा है। मतलब संवैधानिक शब्द नहीं है ये? बिल्कुल संवैधानिक शब्द नहीं है और विभाजनकारी वो शब्द है। उसका जो अर्थ बहुत ही सीमित है, कुछ वर्ग विशेष के लिए है, तो बाकी लोगों के साथ अन्याय होता है। जिस तरह से आप संविधान पर जाकर परिचर्चा करें, तो क्या लगता है, हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी संविधान के बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, आर्टिकल नहीं पता, तो क्या लगता है कि एक आम आदमी ने आसानी से समझ लेगा? देखिए, संविधान दरअसल हम भारत के लोगों का विषय है, तो हम भारत के लोगों को समझना होगा, चाहे आज समझें कि कल समझें, इसलिए कि देश के प्रत्येक नागरिक का सारा अधिकार संविधान में ही निहित है। मैं बोल रहा हूँ वो भी संविधान प्रदत्त अधिकार, ये सभा कार्यक्रम हो रहा है वो भी संविधान प्रदत्त अधिकार है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये भी संविधान का दिया हुआ अधिकार है। कोई नौकरी करता है, कोई भी व्यवसाय करता है, तो आज नहीं कल तो पब्लिक को समझना ही होगा। सर, मैंने आम आदमी की बात की थी जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, वो संविधान को किस तरह से समझेगा? उस संविधान को इस तरह से समझ सकता है जिस तरह से एक कपोल कल्पित कहानियों को, जो कभी देश में दुनिया में हुआ नहीं, कभी देखा नहीं गया, कभी उसको छुआ नहीं गया, उसको भी वो समझ करके बैठा है। मौखिक रूप से वो पूरे वो रामायण की बात कर लेता है, कहानी को कह लेता है, महाभारत की कहानी को कह लेता है, जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी। तो संविधान तो स्पष्ट पुस्तक है और हमारे पहुंच के भीतर है, उसको गांव-गांव ले जाया जा सकता है, उसको लोगों को बताया जा सकता है, सुनाया जा सकता है। जो पढ़ा लिखा है पढ़ सकता है और जो सुन सकता है उसको हम सुना करके भी समझा सकते हैं। जी, तो वकील साहब, जानना चाहूँगी अब तक कितने राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम आप ले चुके हैं? मैं महाराष्ट्र में 4-6 बार गया हूँ
और दिल्ली में भी 2 बार हो आया, और मध्य प्रदेश में 5-7 बार मैं गया हूँ, उड़ीसा में 3 बार गया हूँ, और शेष छत्तीसगढ़ स्तर पर ही विभिन्न जिला मुख्यालयों में मेरा कार्यक्रम संचालित होते रहता है। जैसा भी मौका लगता है वैसे मैं संविधान की बात करता हूँ। आप संविधान परिचर्चा मेले भी आयोजित करते हैं, तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहता है और किस तरह से करते हैं, थोड़ा ये हमारे दर्शकों को बताएं। तो ये है, एक तो संविधान में सभी लोगों का सारा अधिकार है, इसलिए सभी लोगों को संविधान की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। वो जैसे में समझे वैसे में हमको समझाना चाहिए, और उसके लिए सबसे सशक्त माध्यम है संविधान मेला। उसमें हम गीत गा करके, चर्चा करके, भाषण करके, प्रदर्शनी लगा करके और प्रश्न करके कई विधाओं से हम संविधान की बात करते हैं, तो सामान्य से सामान्य आदमी के भी समझ में आता है। तभी तो 8 घंटा पर डे 8 घंटा कार्यक्रम चलाते हैं संविधान मेला में। तो उसमें अनपढ़ लोग भी, सामान्य शिक्षित भी और उच्च शिक्षित लोग भी उसमें बैठे रहते हैं और धैर्यपूर्वक 8 घंटा बैठ के सुनते हैं। तो इस तरह की जो संविधान की परिचर्चा, इनसे कितना लाभ हो रहा है आम जनता को? आज सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया संविधान, इसलिए कि संविधान की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है, संविधान की ताकत को महसूस किया जा रहा है। जो उसकी ताकत सर्वोच्च नियमावली है, देश में जितने भी कानून कायदा, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, विधि विधान है, सबसे ऊपर है संविधान। ये सैद्धांतिक है, किंतु व्यवहार में कोई भी रास्ता चलते कुछ भी कह के निकल जाता है। क्यों? इसलिए कि संविधान की जो क्षमता है, जो ताकत है, उसका पैरवी करने वाले लोग चुप हैं। इसलिए तो आज निचले स्तर से भी संविधान की बात उठने लगी है। देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में 27 नवंबर 2015 की रात में उन्होंने कहा था कि हमने संविधान दिवस घोषित किया, देश भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। और इसलिए कि नीचे से आवाज़ उठ रही थी, किसको वो नीचे कहते हैं वो जाने, लेकिन नीचे से आवाज़ उठ रही थी कि संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, 2004 में मैंने देश के सभी मुख्यमंत्री, सभी राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, जो मैंने मांग किया है कि इस देश में एक संविधान चैनल चलना चाहिए संविधान की जानकारी देने के लिए, और संविधान पर फिल्म निर्माण भी होना चाहिए, और संविधान को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, संविधान दिवस भी मनाया जाना चाहिए आवश्यक रूप से। तो ये मांग मैंने किया है, और देश के तमाम जिला मुख्यालय में संविधान की प्रतियां भी रखी जाए। उसमें से एक मांग 2015 में प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, और उसकी जगह मैंने एक अलग से और मांग रखी है कि देश के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक परिवार को संविधान की एक पुस्तक निःशुल्क दिया जाए। वो देश का संविधान है, देश के संविधान की जानकारी होगी तब उसका पालन करेगा। देश का ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि संविधान का पालन हो? तो फिर उसकी जानकारी दिया जाए ना, ये मेरा निवेदन है।